मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसका कालखंड 1000 से 1707 ईस्वी तक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें भी हम महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे उनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जा रहा है। पिछले वीडियो में मेरा ये अध्ययन जारी था और उसी अध्ययन को हम इस वाले वर्तमान वीडियो में आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर बचे हुए शेष आक्रमण। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 1022 ईस्वी में ये ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया गया आक्रमण था। 1022 ईस्वी में चंदेलों पर महमूद ने पुनः आक्रमण किया। महमूद ने मार्ग में चंदेलों के मित्र ग्वालियर के राजा कीर्तिराव पर आक्रमण किया, किंतु बाद में दोनों में क्षतिपूर्ति को लेकर एक संधि हो गई थी। इसके बाद चंदेलों के राजा विद्याधर पर आक्रमण करते हुए कालिंजर का दुर्ग घेरा गया था गजनवी के द्वारा, किंतु अंत में राजा विद्याधर को बहुमूल्य रत्न व हाथी महमूद को देते हुए संधि करनी पड़ी थी। इतिहासकार डॉक्टर गांगुली मानते हैं कि महमूद का यह अभियान खासा सफल नहीं रहा था और उसे साधारण उपहारों से ही संतुष्ट होकर गजनी लौटना पड़ा था। यहाँ पर उसे बहुत सी भेंटें भी प्राप्त हुई थी और उन भेंटों को लेकर के वह गजनी चला गया था। महमूद का 17वां आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। अब इस आक्रमण के विषय में आक्रमण पढ़ें उससे पहले जो मंदिर की भव्यता थी उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। और इसके अलावा उसने महमूद गजनवी ने किस रूट से कौन सा मार्ग अपनाया था हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर तक पहुँचने का, वो भी मैं आपको इसमें आगे बता रही हूँ अध्ययन के लिए। 1023 ईस्वी तक महमूद ट्रांसऑक्सियाना के प्रदेशों में व्यस्त था अपना साम्राज्य विस्तार के लिए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के लिए उसने पहली बार 18 अक्टूबर 1024 को प्रस्थान किया था। काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित था यह सोमनाथ। विशाल शिव मंदिर है जहाँ पर हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सोमनाथ की कलात्मकता एवं भव्यता का एवं उसके आर्थिक संपन्नता का उल्लेख अपने हर फारसी अरबी ग्रंथ में किया है। कहा जाता है कि सोमनाथ के पुजारियों को इस बात का बड़ा दंभ था कि महमूद द्वारा अन्य मंदिरों पर किए गए आक्रमणों में जो देव प्रतिमाएं नष्ट की गई हैं, उसका कारण यह है कि उन हिंदू तीर्थ स्थानों ने देव सोमनाथ की सहानुभूति खो दी थी, इसलिए वह देव प्रतिमाएं नष्ट हुई और वहां पर आक्रमण हुआ। जब महमूद को इस बात का पता चला तो उसने सोमनाथ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके अलावा एक कारण और था, महमूद धन लोलुप था और सोमनाथ के मंदिर से उसे अतुल धन संपत्ति प्राप्त हो सकती थी। इसके अलावा एक कारण और था, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के पुजारियों और ब्राह्मणों ने महमूद पर एक व्यंग कसा था, जिससे कुपित होकर महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण का निश्चय किया था। एक अन्य कारण और है, मंदिरों को लूटने और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने तथा काफिरों का कत्ल करने में महमूद की विशेष अभिरुचि थी, जो इस आक्रमण का कारण भी बनी थी। महमूद का यह सबसे भीषण आक्रमण था, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। महमूद इस आक्रमण के लिए गजनी से मुल्तान पहुंचा था। मुल्तान से वह आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के विशाल मरुस्थल को उसने पार किया था। यहाँ पर मैं आपको जो उसका मार्ग है गजनी से हिंदुस्तान आने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ से वह काठियावाड़ पहुँचा। यहीं से वह 6 जनवरी 1025 में भीम प्रथम की राजधानी, भीम प्रथम जो वहाँ के हिंदू राजा थे, की राजधानी अनिलवाड़ा पहुँचा, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक थे। राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा और फिर आगे वो सोमनाथ की तरफ बढ़ा। सोमनाथ का वैभव तो अपने आप में अद्वितीय था, जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फिर भी फारसी इतिहासकार जकारिया अल काज़विनी ने
जो वर्णन किया है वो मैं आपको बता रही हूँ मंदिर का। सोमनाथ की मूर्ति उस स्थान की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु थी। वह मंदिर के बीच में स्थित थी, नीचे एवं ऊपर से किसी भी चीज़ से सधी हुई नहीं थी। उसे आकाश में लटकते हुए देखकर महमूद को विस्मय से चकित रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। देवता की पूजा एवं अतिथियों के सत्कार के लिए 1000 ब्राह्मण मंदिर में प्रतिदिन कार्य किया करते थे। मंदिर के द्वार पर 500 नर्तकियां नृत्य एवं गायन किया करती थी रोजाना में। मंदिर का कोष शिवलिंग के पास ही स्थित था। उसके पास रतन जड़ित पर्दे लटके रहते थे। मंदिर के घंटे पर सोने की एक मोटी जंजीर बंधी हुई थी, जिसका तोल 200 मन के लगभग माना जाता था, सोने के 200 मन। महमूद ने मंदिर पर आसानी से कब्जा जमा लिया था। कहा जाता है कि 50,000 व्यक्तियों का कत्ल इस आक्रमण में किया गया था। ब्राह्मणों ने महमूद से निवेदन किया था कि वह शिवलिंग को न तोड़ें, क्योंकि सोमनाथ के पतन के बाद महमूद मूर्ति खंडित करना चाहता था, ऐसा उसका विचार था। इसके साथ ही ब्राह्मणों ने महमूद से ये भी कहा था कि वह उसे 2 करोड़ दिनार देने का वचन भी दिया था, ताकि वह उस मूर्ति को खंडित न करे। परंतु महमूद ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह मूर्ति विक्रेता के स्थान पर बुत शिकन कहलाना ज़्यादा पसंद कर रहा था। इतिहासकार फरिश्ता ने इस कथन का उल्लेख किया था, परंतु प्रोफेसर हबीब, प्रोफेसर नाजिम और आधुनिक कालीन इतिहासकार इस कथन से सहमत हमको नहीं प्रतीत होते हैं। शिवलिंग खंडित हुआ, उसका वैभव अद्वितीय हो गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है, सोमनाथ की विजय ने महमूद की कीर्ति को और दीप्त कर दिया था मुस्लिम जगत में। कहा जाता है कि सोमनाथ की लूट के माल से लदा हुआ महमूद पश्चिम के मार्ग से सिंध होता हुआ गजनी की ओर लौट गया था। अभी तक हमने मुख्य 17 आक्रमणों का तो अध्ययन कर लिया है। अब ये हम अंतिम आक्रमण जो 18वां आक्रमण कहलाता है 1027 में, जो मुल्तान और जाटों और खोखरों पर किया गया था, इसका हम अध्ययन करेंगे। महमूद ने 17वां और अंतिम आक्रमण यद्यपि 1027 में किया गया था, पर इसको 18वां आक्रमण माना जाता है। मुल्तान के जाटों और खोखरों पर 1027 में किया गया यह आक्रमण था। पंजाब के राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर इन जातियों की शक्ति वहाँ काफ़ी बढ़ गई थी, खोखर और जाट, और वे आपस में कई क्षेत्रों में उत्पात मचाते रहते थे और आपस में झगड़ा करते रहते थे। जब महमूद सोमनाथ पर विजय प्राप्त करके गजनी लौट रहा था, तब इन लोगों ने उसे काफ़ी तंग किया था। अतः उसकी शक्ति को कुचलने और उसकी धृष्टता को दंड देने के लिए महमूद ने उन पर यह आक्रमण किया था। तुर्की सेना ने जाटों और खोखरों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, उनकी बस्तियों को जला दिया था। कत्लेआम का बाजार गर्म हो उठा था। अनेक बच्चे स्त्रियों को पकड़कर दास बना लिया गया था और ये महमूद का संभवतः अंतिम आक्रमण था। महमूद की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई थी। महमूद की मृत्यु के समय गजनी का साम्राज्य अपने विस्तार की सीमा पर था। शाही राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। इसमें यह ध्यान रखना है कि महमूद का हिंदुस्तान पर अंतिम आक्रमण 1027 में था और उसके 3 वर्ष बाद वह मध्य एशिया में ही युद्धों में रत रहा और उसने हिंदुस्तान पर आगे कोई आक्रमण नहीं किया। और अगले 3 वर्षों बाद यानी कि 1030 में महमूद की गजनी में मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ महमूद गजनवी के द्वारा किए गए भारत पर जो 17-18 आक्रमण थे उसका अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त होता है। जो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें महमूद के इन आक्रमणों के जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़े थे
वो लेंगे, और जो महमूद का चरित्र और उसका मूल्यांकन है नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे।